दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। दरअसल मैं ये शेर इसलिए कह रहा हूँ कि जो उपचुनाव हुए अभी विधानसभा के 3 राज्यों में, उन जगहों पे अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बिहार और मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की हार हुई। अमूमन ये माना जाता है कि जहाँ पे उपचुनाव होते हैं और जिसकी सत्ता होती है वो जीतता है, क्योंकि आम जनता को भी मालूम है कि अगर विकास कराना है या कुछ भी कराना है तो विपक्ष जो है वो ये नहीं कर सकता और सत्तारूढ़ दल जो है वो इसमें मदद करेगा। पर ये जो रिजल्ट आए हैं ये थोड़े चौंकाते हैं। दरअसल ये लोकसभा का चुनाव नहीं था, सत्ता बदलने का भी चुनाव नहीं था, केवल 3 विधानसभा सीटों का चुनाव था। तो ये केवल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन लोकतंत्र में कई बार छोटे चुनाव बड़े संदेश दे जाते हैं। बिहार के बांकीपुर में जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर ने भाजपा के लंबे समय से सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ में जीत दर्ज करके राष्ट्रीय स्तर पे अपना ध्यान खींचा। वैसे भी वो चर्चा में रहते थे। यह वही सीट है जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई है। लगभग 3 दशक से भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत केवल एक विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि नए राजनीतिक प्रयोग की बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट की तस्वीर भाजपा के लिए उत्साहजनक नहीं रही। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस बढ़त बनाकर जीतने में सफल रही। गुजरात के मांजलपुर में जरूर भाजपा ने परंपरागत जो सीट थी उसको बचा के रखा। तीनों सीट से देश की राजनीति बदल जाएगी ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा, पर हाँ, उपचुनाव की प्रकृति भी अलग होती है। सामान्य धारणा यह है कि मतदाता अक्सर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि सरकार के साथ रहने से उसके क्षेत्र का विकास अधिक होगा। ऐसे में यदि सत्ता के खिलाफ मतदान होगा तो उससे सामान्य राजनीतिक घटना मान के टालना उचित नहीं है। बांकीपुर का परिणाम कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बात, प्रशांत किशोर जो है अब तक उन्होंने रणनीतिकार के रूप में जाते थे, अब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो चुनाव जीत रहे हैं। दूसरा, अगर हम भाजपा के लिए ये बात कहें कि ये जो दतिया में हुआ या बिहार में हुआ, ये आत्ममंथन का भी समय है कि सरकार है, संसाधन है, लेकिन परंपरागत सीटें भी जो है मतदाता अगर विकल्प तलाशने लगे तो ये स्थानीय कारणों का परिणाम नहीं माना जा सकता। मध्य प्रदेश का संदेश जो है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पहले उम्मीदवार थे, जो वहाँ के बहुत कद्दावर नेता थे, उनका टिकट काट के दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया। जबकि खबरें ये आ रही थी कि वहाँ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, पर रिजल्ट जो है वो कुछ और बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीतरघात भी हो सकता है, कहीं असंतोष भी हो सकता है। और इधर के समय में अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजनीति ने जिस तेज़ी से करवट ली है, उसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। बिहार में प्रचंड जीत, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती को कमज़ोर करने की कोशिश, असम में दोबारा सत्ता में वापसी के बाद भाजपा का आत्मविश्वास चरम पे दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी, शिवसेना और अन्य क्षेत्रीय दलों के सांसद और नेताओं के भाजपा में शामिल होने से यह संदेश भी जा रहा था कि पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसी ताकत हासिल करना चाहती है जिससे बड़े राजनीतिक और संवैधानिक फैसले का रास्ता आसान हो। और लगता था कि भाजपा केवल अब चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने वालों को भी अपने साथ जोड़ लेने की रणनीति वो बढ़ा रही। लेकिन इसी बीच में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। जंतर मंतर पे विपक्ष एकजुट होकर छात्रों के साथ खड़ा दिखाई दिया। दल बदल के बावजूद विपक्ष ने अपनी एकता बनाए रखी। शिक्षा, युवाओं और जवाबदेही जैसी मुद्दों पे सरकार को लगातार घेरना शुरू किया। सोशल मीडिया पर भी सरकार, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों की आलोचना पहले की तुलना में अधिक मुखर दिखाई देने लगी। ऐसे माहौल में आए इन उपचुनाव के परिणाम से कम इतना तो संकेत जाता ही है कि अब राजनीतिक लड़ाई केवल संगठन, संसाधन और चुनाव गणित नहीं, बल्कि जन भावना और नैरेटिव की भी होगी। भाजपा आज भी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष ने यह संदेश जरूर दिया है मुकाबला अब एक तरफा नहीं होने वाला है। पिछले कुछ समय से विपक्ष पहले की तुलना में अधिक आक्रामक नजर आ रहा है। संसद से लेकर सड़क तक कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसे माहौल में यदि उस चुनाव में विपक्ष को सफलता मिलती है तो उसका मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे
खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई भी जनादेश स्थायी नहीं होता। जनता समय समय पे अपने संदेश देते रहती। उपचुनाव उसी संदेश का प्रारंभिक मसौदा है, अंतिम फैसला नहीं। इन परिणामों को भाजपा की हार समझना जल्दबाजी होगी और इन्हें केवल स्थानीय घटना मानकर नज़रअंदाज करना भी राजनीतिक भूल होगी। राजनीति में संकेत हमेशा चुनाव परिणाम से पहले दिखाई देते हैं, कभी जनभावनाओं में, कभी आंदोलनों में, कभी छोटे छोटे चुनाव में। बांकीपुर ने बता दिया है कि नया विकल्प एक हो सकता है। दतिया ने बताया कि सत्ता होने भर से सब चीज़ें तय नहीं होती, और गुजरात ने कहा है कि अभी भी वहाँ भाजपा पे भरोसा है। अब ये देखना होगा कि सत्ता इन संकेतों को चेतावनी मानती है या केवल एक संयोग। नमस्कार।